आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी ही बेटी से विवाह कर लिया। दर्शकों, बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत विशाल राज्य था जिसका नाम था सूर्यपुर। वहाँ के राजा थे महाराज विक्रमादित्य। वे बड़े ही वीर और शक्तिशाली थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। उनकी 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम था सुभद्रा, दूसरी रानी नाम कमला और तीसरी रानी का नाम था रुक्मिणी। लेकिन तीन रानियां होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा विक्रमादित्य को इस बात की बड़ी चिंता रहती थी, क्योंकि बिना वारिस के राज्य का भविष्य अंधेर में लटका हुआ था। प्रजा भी राजा की इस कमी से दुखी थी, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। राजा विक्रमादित्य को शिकार का बड़ा शौक था। वे अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़ते थे। एक दिन सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें अभी अभी निकली ही थी कि राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। जंगल बहुत ही घना था। पेड़ों की छाव में हिरण और अन्य जानवर इधर उधर भाग रहे थे। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। तभी अचानक उनकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वो महिला जंगल के बीचों बीच एक छोटे से खेत में बैठी हुई थी। उसके हाथ में कुछ सूखी घास की पत्तियां थी और वो उनमें गांठें लगा रही थी। महिला की उम्र बहुत अधिक लग रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ कि इस वीरान जंगल में कोई बुजुर्ग महिला अकेली क्या कर रही है। उन्होंने अपने घोड़े को रोका और सैनिकों को इशारा करके रुकने को कहा। फिर राजा विक्रमादित्य घोड़े से उतरकर उस महिला के पास गए। राजा होने के घमंड में चूर होकर उन्होंने ऊंची आवाज में पूछा, अरे बुढ़िया, इस सुनसान जंगल में तू अकेली क्या कर रही है और इन पत्तियों में क्यों गांठें लगा रही है? बुजुर्ग महिला ने सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं यहाँ धरती की सभी जीवों की किस्मत बुन रही हूँ। किसी की जोड़ी बना रही हूँ तो किसी की जोड़ी तोड़ रही हूँ। किसी को खुशी दे रही हूँ तो किसी को दुख दे रही हूँ। यही मेरा काम है, क्योंकि मैं भाग्य की देवी हूँ। राजा को उस बुजुर्ग महिला की बातों पर हंसी आ गई। वे बोले, भाग्य की देवी? और वो भी तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? जरा साफ साफ बता, ये जोड़ियां कैसे बनती है? उस बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं संसार के हर जीव का जीवन साथी तय करती हूँ। किसी को अमीर से जोड़ती हूँ तो किसी को गरीब से। किसी की शादी सुखी बनाती हूँ तो किसी की दुखी। ये नियम है प्रकृति का और मैं उसका हिस्सा हूँ। राजा का घमंड और बढ़ गया, क्योंकि वे 3 रानियों के पति थे, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। फिर भी वे बोले, अच्छा बुढ़िया, अगर तू इतनी शक्तिशाली है तो बता, मेरी जोड़ी तूने किसके साथ बनाई है? मेरी शादी किससे होगी? उस बुजुर्ग महिला ने राजा की आंखों में देखा। उसे राजा का घमंड साफ दिख रहा था। वो जानती थी कि राजा पहले से ही शादीशुदा है, फिर भी मजाक कर रहा है। उस बुजुर्ग महिला ने सोचा कि इस घमंडी को सबक सिखाना जरूरी है। इसलिए उस बुजुर्ग महिला ने गंभीर होकर कहा, हे राजा, तूने मुझसे पूछा है तो सुन। तेरी जोड़ी मैंने तेरी पहली रानी सुभद्रा से जन्मी तेरी ही सगी बेटी के साथ बनाई है। तेरी शादी अपनी ही बेटी से होगी। तूने मुझसे जो मजाक किया उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। ये शब्द सुनते ही राजा के होश उड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घुटनों के बल बैठ गए और बोले, माँ, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। मैं घमंड में आ गया था। ये श्राप वापस ले लो। वो बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। तू राजा है, तेरे पास शक्ति है। अगर रोक सकता है तो रोक ले, लेकिन याद रख, भाग्य से कोई नहीं बच सकता। और इतना कहने के बाद महिला गायब हो गई, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। राजा विक्रमादित्य शिकार भूलकर उदास मन से महल लौट आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। महारानी सुभद्रा ने उन्हें देखा तो वो भी चिंतित हो गई और महाराज से बोली, महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हैं? शिकार पर क्या हुआ? राजा ने सारी बात बताई। रानी सुभद्रा सुनकर स्तब्ध रह गई और बोली, महाराज, ये तो असंभव है। हमारा तो अभी कोई संतान भी नहीं है। हम क्यों चिंता करें? और अगर कभी बेटी हुई भी तो हम उसे जन्म लेने ही नहीं देंगे। अब राजा को रानी की बात अच्छी लगी और वे सोचने लगे, अरे हाँ, जब बेटी होगी ही नहीं तो श्राप भला कैसे पूरा होगा? अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजा विक्रमादित्य राजकाज में व्यस्त हो गए, लेकिन मन में एक डर हमेशा रहता था। कुछ महीनों बाद एक खुशखबरी आई कि महारानी सुभद्रा गर्भवती हो गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, ढोल बजे, मिठाइयां बांटी गई। लेकिन रानी सुभद्रा के मन में अब वही श्राप घूमने लगा। वो हर समय सोचती रहती, अगर सच में मुझे कहीं बेटी हो गई तो, और महाराज ने उससे विवाह कर लिया तो? नहीं नहीं, महाराज भला ऐसा कैसे कर सकते हैं?
क्या उस बुजुर्ग महिला का श्राप कहीं सच तो नहीं होने वाला? अब प्रसव का समय नजदीक आया। रानी ने अपनी सबसे विश्वसनीय दासी को बुलाया और उससे कहा, तुम 24 घंटे मेरे पास ही रहना और अगर बेटी पैदा हुई तो उसे तुरंत मार देना और इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। रात्रि का समय था। आधी रात को रानी सुभद्रा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या इतनी गोरी और प्यारी थी कि चांद जैसी लग रही थी। रानी को जब होश आया और उसने देखा कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो घबरा गई और दुखी मन से बोली, दासी, इसे ले जाओ और मार दो, नहीं तो ये हमारे पति के लिए एकदम कलंक बनेगी। दासी ने कन्या को उठाया। उसके मन में दया आई, लेकिन रानी का आदेश था कि इस शिशु कन्या को मार दिया जाए। दासी एक फावड़ा लेकर महल से निकली। रात अंधेरी थी। वो गांव पार करके जंगल की तरफ जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक सूखे गोबर का ढेर दिखा। दासी ने सोचा, जंगल जाना जोखिम भरा है, कोई देख लेगा, उससे बेहतर है कि मैं इसे यहीं दफना दूं। उसने फावड़े से गोबर खोदा, एक गड्ढा बनाया और उस शिशु कन्या को उसमें दफना दिया। फिर गोबर को ऊपर से ढककर महल की तरफ चली आई। महल पहुंचकर दासी रानी से बोली, महारानी जी, आपका काम हो गया। मैंने बच्ची को मारकर गोबर के ढेर में दफना दिया है। महारानी सुभद्रा ने राहत की सांस ली, लेकिन ऊपर वाले की लीला कुछ और थी। गोबर सूखा होने के कारण उसमें हवा का आवागमन बना हुआ था। वो शिशु कन्या सांस ले पा रही थी। वो मरने की बजाय जीवित रही और जब सुबह हुई तो एक किसान ने वो गोबर का ढेर खरीद लिया और उसे खाद बनाने के लिए एक कुम्हार दंपति को ठेका दे दिया। कुम्हार का नाम था रामू और उसकी पत्नी का नाम सीता। दोनों की कोई संतान नहीं थी और वे उम्र के आखिरी पड़ाव पर थे और संतानहीनता से बहुत दुखी रहते थे। किसान के द्वारा काम मिल जाने पर कुम्हार कुछ गधे लेकर अपनी पत्नी के साथ गोबर के ढेर को किसान के खेतों में डालने के लिए चल दिया। वहां पहुंचकर रामू गोबर के ढेर को फावड़े से खोदने लगा। जैसे ही रामू ने फावड़ा कन्या के करीब चलाया तो कन्या रोने लगी। अब बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही रामू और उसकी पत्नी दोनों चौंक गए और बच्चे की आवाज पर ध्यान लगाने लगे। जब उन्हें विश्वास हो गया कि आवाज तो इस गोबर के ढेर में से ही आ रही है, तो रामू ने फावड़े को साइड में रखा और अपने हाथों से ही गोबर के ढेर को खोदना शुरू कर दिया और आखिरकार वो बच्ची तक पहुंच गया। उसने खुश होकर बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। कन्या को बाहर निकालते ही रामू की पत्नी ने उस कन्या को झट से अपनी गोद में ले लिया और अपने सीने से लगा लिया। वे दोनों इसे ईश्वर का उपहार समझकर उस कन्या को अपने घर ले आए और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करके उसका बड़े ही प्रेम से पालन पोषण करने लगे और उन दोनों ने उसका नाम रखा सुंदरी, क्योंकि वो चांद जैसी सुंदर थी। धीरे धीरे सुंदरी बड़ी होने लगी। रामू और उसकी पत्नी ने सुंदरी को बड़े लाड प्यार से पाला। अब सुंदरी घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वो मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करती, गधों को चारा देती। सुंदरी की सुंदरता पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, रामू की बेटी तो अप्सरा जैसी है। अब ऐसे ही धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। सुंदरी अब 20 बरस की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते। उसका रंग चांद की तरह गोरा, आंखें गहरी और काले घने बालों के लटे ऐसी कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए। कुम्हार रामू और उसकी पत्नी सीता अपनी बेटी को देखकर धन्य हो जाते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर रहता था कि उनकी साधारण सी जिंदगी में ये अनमोल रत्न कितने दिन सुरक्षित रहेगा। फिर भी वे सुंदरी को हर सुख देने की कोशिश करते। सुंदरी भी अपने माता पिता की हर बात मानती। वो सुबह जल्दी उठकर घर के काम निपटाती, फिर गधों का चारा लेने जंगल की तरफ चली जाती। अब एक दिन की बात है, जब सूरज डूबने को था और जंगल में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। सुंदरी अपने गधों को चारा खिला रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर गुनगुना रही थी और उसकी मधुर आवाज जंगल में गूंज रही थी। और उसी समय राजा विक्रमादित्य शिकार खेलकर लौट रहे थे। उनके साथ कुछ सैनिक और घोड़े थे। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य की नजर सुंदरी पर पड़ी, वे रुक गए। सुंदरी की सादगी और सुंदरता ने उनके मन को छू लिया। सुंदरी गधों को चारा खिलाते हुए इतनी निश्चल लग रही थी कि राजा को लगा जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। राजा ने सैनिकों को रुकने का इशारा किया और अकेले ही सुंदरी के पास गए। उन्होंने नम्रता से पूछा, हे कन्या, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सुंदरी ने सिर उठाया और राजा को देखा। वो उन्हें पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजा ने साधारण शिकारी का वेश धारण किया था। उसने विनम्रता से कहा, मैं कुम्हार रामू की बेटी सुंदरी हूँ। यहाँ अपने गधों को चारा देने आई हूँ। राजा को उसकी सादगी और मधुर आवाज ने और भी मोहित कर दिया। वे बोले,
तुम्हारी आवाज और सुंदरता अनुपम है। क्या तुम बगल के गांव में रहती हो? सुंदरी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहती हूँ। हम साधारण लोग हैं, बर्तन बनाते हैं। राजा ने सुंदरी से कुछ और बातें की और फिर अपने महल वापस लौट आए, लेकिन सुंदरी का चेहरा उनके मन से नहीं उतर रहा था। महल पहुंचकर उन्होंने अपनी पहली रानी सुभद्रा को बुलाया और कहा, महारानी, आज जंगल में मुझे एक ऐसी कन्या मिली जिसने मेरा मन मोह लिया। उसका नाम सुंदरी है और वो एक कुम्हार रामू की बेटी है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अब रानी सुभद्रा ये बात सुनकर चौंक गई। उन्हें वो पुराना श्राप याद आ गया, लेकिन उन्होंने सोचा, ये तो एक कुम्हार की बेटी है और हमारी अपनी बेटी तो अब जीवित ही नहीं है। फिर भी रानी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे बोली, महाराज, आपका निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन पहले ये पता करना होगा कि वो कन्या और उसका परिवार कैसा है। फिर राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय गुप्तचरों को बुलाया और उनसे कहा, जाओ सिपाहियों, कुम्हार रामू के घर का पता लगाओ, उसकी बेटी सुंदरी के बारे में पूरी जानकारी लाओ। गुप्तचरों ने कुछ ही दिनों में सारी जानकारी जुटा ली। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को बताया, महाराज, सुंदरी कुम्हार रामू और सीता की दत्तक पुत्री है, क्योंकि उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। वो बहुत सुंदर, सुशील और मेहनती है। गांव में उसकी तारीफ हर कोई करता है। ये सुनकर राजा और खुश हो गए। उन्होंने रानी से कहा, रानी सुभद्रा, ये कन्या मेरे योग्य है। तुम रिश्ते का प्रस्ताव लेकर कुम्हार रामू के घर जाओ। रानी सुभद्रा को ये बात ठीक नहीं लगी, लेकिन राजा का आदेश था। उन्होंने सोचा, चलो अब महाराज की ये जिद भी पूरी कर देती हूँ। शायद ये विवाह महाराज को और मुझे भी उस बुजुर्ग महिला की श्राप की चिंता से मुक्त कर देगा। फिर अगले दिन रानी ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मणों और नाइयों को बुलाया। उन्हें आदेश दिया कि वे कुम्हार के घर जाकर रिश्ते का प्रस्ताव देकर आए। ब्राह्मण और नाई कुम्हार रामू के छोटे से घर पहुँचे। रामू और सीता मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, रामू भाई, हम राजा विक्रमादित्य की तरफ से आए हैं। महाराज आपकी बेटी सुंदरी से विवाह करना चाहते हैं। अब ब्राह्मण की जुबान से ऐसी बात सुनकर रामू और सीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। रामू कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो साधारण कुम्हार हैं। हमारी बेटी सुंदरी और राजा का रिश्ता, ये तो असंभव है। फिर ब्राह्मण रामू को समझाते हुए कहने लगा, रामू भाई, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारी बेटी रानी बनकर राजमहल में रहेगी। उसका भविष्य उज्जवल होगा। अब सीता ने सुंदरी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। सुंदरी सुनकर चौंक गई और उसने कहा, माँ, मैं तो साधारण लड़की हूँ, राजमहल में क्या करूँगी? लेकिन अगर आप दोनों को ठीक लगता है तो मैं आपकी बात मानूंगी। रामू और सीता ने बहुत सोच विचार किया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मना किया तो राजा विक्रमादित्य नाराज हो सकता है, और आखिरकार उन्होंने रिश्ते के लिए हामी भर दी। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि कुम्हार रामू की बेटी राजा विक्रमादित्य की दुल्हन बनेगी। लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन खुश भी थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। राजमहल में उत्सव का माहौल था। सुंदरी को सुंदर वस्त्र और गहने भेजे गए। गांव में भी ढोल नगाड़े बजे। अब शादी का दिन आया। सुंदरी को दुल्हन के रूप में सजाया गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि लोग देखते ही रह गए। राजा विक्रमादित्य बारात लेकर कुम्हार रामू के घर पहुँचे। शादी बड़े धूमधाम से हुई और सुंदरी अब राजमहल की रानी बन चुकी थी। महल में रानी सुभद्रा ने सुंदरी का स्वागत किया और अपने पति राजा विक्रमादित्य की सुहागरात की तैयारी की। शादी की रात थी। महल के बाहर एक पेड़ पर 2 तोते बैठे हुए थे। रात के सन्नाटे में वे आपस में बात कर रहे थे और रानी सुभद्रा अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। एक तोला बोला, भाई, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? राजा ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। तो दूसरा तोता बोला, क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम सच बोल रहे हो? भला कैसे? बताओ मुझे कि आखिर सुंदरी राजा विक्रमादित्य की बेटी कैसे हो गई? इस पर पहले वाले तोते ने राजा की पूरी दास्तान सुना दी, जिसे महारानी सुभद्रा बड़े ध्यान से सुन रही थी, और उसने दोनों तोते की दास्तान को सुनना जारी रखा। पूरी दास्तान सुनने के बाद दोनों तोतों ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आज के बाद आप हमारी बोलने की और सोचने की शक्ति हमसे वापस ले लो, ताकि हम ऐसे किसी भी अनर्थ को समझ ना सके, जिससे हमें जीने में आसानी होगी। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ और उसी क्षण दोनों तोतों के बोलने और सुनने की शक्ति चली गई। रानी सुभद्रा ने जब ये नजारा देखा
तो उसे समझने में अधिक समय नहीं लगा कि सुंदरी कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। वे दौड़ती हुई सुंदरी के कक्ष में पहुंची। सुभद्रा ने देखा कि सुंदरी एक बड़े से पलंग पर बैठी हुई थी, दुल्हन के जोड़े में सजी सवरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो उसे भी कुछ अनहोनी का आभास हो रहा हो। रानी सुभद्रा ने उसे धीरे से पूछा, सुंदरी, क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई बात याद है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी बताया कि तुम उनकी अपनी बेटी नहीं हो? रानी सुभद्रा ने ऐसा कहते ही सुंदरी ने आश्चर्य से रानी की तरफ देखा और कहा, हाँ, उन्होंने बताया था कि मैं उनकी गोद ली हुई बेटी हूँ और मैं उन्हें गोबर के ढेर में मिली थी, लेकिन इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब सुंदरी की ये बात सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गोबर का ढेर, ये वही बात थी जो उनकी दासी ने उन्हें बताई थी। रानी को अब कोई शक नहीं रहा था कि सुंदरी उनकी अपनी बेटी है, जिसे उन्होंने मारने का आदेश दिया था, लेकिन विधाता ने उसे बचा लिया था। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुंदरी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सुंदरी घबरा गई। उसने पूछा, महारानी जी, आप क्यों रो रही हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया? तो रानी सुभद्रा ने सिसकते हुए कहा, नहीं बेटी, गलती तुम्हारी नहीं, हमारी है। हमने एक बड़ा पाप किया है। फिर रानी सुभद्रा ने सुंदरी को सारी बात बताई कि कैसे राजा को श्राप मिला था और कैसे उन्होंने अपनी नवजात बेटी को मारने का आदेश दिया था और कैसे वो बेटी अब उनके सामने दुल्हन बनकर बैठी है। सुंदरी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, तो मैं आपकी बेटी हूँ और महाराज मेरे पिता हैं, ये कैसे हो सकता है? ये तो अनर्थ है। अब उसी समय राजा विक्रमादित्य कक्ष में आए। उन्हें रानी और सुंदरी को रोते हुए देखकर चिंता हुई। वे बोले, सुभद्रा, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों क्यों रो रही हो? फिर रानी सुभद्रा ने सारी बात राजा को बता दी। रहस्यमय तोतों की बात, सुंदरी का गोबर के ढेर में मिलना और वो श्राप जो अब सत्य हो चुका था। राजा ये सब कुछ सुनकर टूट गए। उनके घमंड ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। वे सुंदरी के सामने घुटनों के बल बैठ गए और बोले, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने एक भयंकर भूल की। मैंने भाग्य को चुनौती दी और आज उसी का फल मैं भुगत रहा हूँ। सुंदरी भी फूट फूट कर रो रही थी। वो बोली, पिताजी, ये आपकी गलती नहीं, ये तो भाग्य का खेल है। लेकिन अब हम क्या करें? भला ये पाप कैसे धुल सकता है? राजा और रानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने एक पल सोचा, फिर उन्होंने सुंदरी की तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम हमारे राज्य की रानी हो। ये राज्य अब तुम्हारा है। अपने पालक माता पिता रामू और सीता को यहाँ बुला लो और उनके साथ मिलकर इस राज्य को संभालो। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें समझाते हुए कहा, आज से हमारी बेटी सुंदरी और उसके बालक माता पिता इस राज्य को संभालेंगे। प्रजा का ध्यान रखना। इतना कहकर राजा और रानी ने धरती माता से प्रार्थना शुरू कर दी। हे माता, मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं इस बोझ को और नहीं उठा सकते। फिर अचानक धरती में एक दरार पड़ी। ऐसा लगा जैसे धरती माता ने रानी और राजा की पुकार सुन ली हो। फिर राजा और रानी धीरे धीरे उस दरार में समा गए। सुंदरी ये सब देखकर चीख पड़ी, लेकिन वो कुछ कर ना सकी। महल के लोग दौड़ कर आए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सुंदरी ने अपने पालक माता पिता रामू और सीता को महल बुलवाया। प्रजा दुखी थी, लेकिन सुंदरी की सादगी और साहस देखकर उन्हें भरोसा हुआ। सुंदरी ने अपने पालक माता पिता के साथ मिलकर राज्य संभाला। उसने अपने पिता के घमंड और श्राप की कहानी को एक सबक के रूप में प्रजा को भी सुनाया, ताकि कोई भी भाग्य को चुनौती देने की भूल न करें। दर्शकों, घमंड का फल हमेशा दुखदायी होता है। राजा विक्रमादित्य के घमंड ने उन्हें भाग्य की देवी से मजाक करने पर मजबूर किया, जिसके कारण उन्हें अपनी ही बेटी से विवाह का श्राप मिला। ये सिखाता है कि किसी की शक्ति, स्थिति या भाग्य को चुनौती देना खतरनाक हो सकता है। भाग्य से बड़ा कोई नहीं। राजा और रानी ने कितनी भी कोशिश की, बेटी को मारने की योजना बनाई, श्राप को टालने की कोशिश की, लेकिन भाग्य की लिखी लकीरें मिटाई नहीं जा सकती। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो होना है वो होकर रहेगा। हमें विनम्र रहना चाहिए और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है। रानी सुभद्रा ने अपनी नवजात बेटी को मारने का आदेश दिया था। भले ही वो जीवित बच गई, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आई और रानी को अपने पाप का एहसास हुआ। ये सिखाता है कि किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने का पाप हमें जीवन में कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। दया और प्रेम से जीवन संवरता है। कुम्हार दंपति रामू और सीता ने गोबर के ढेर में मिली बच्ची को अपनाया और उसे अपना सब कुछ दिया।
उनकी दया और प्रेम ने सुंदरी को जीवन दिया और अंत में राज्य की रानी बनाया। ये सिखाता है कि सच्ची दया और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते। सच्चाई अंत में जीतती है, चाहे कितना भी छुपाया जाए। सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। गायों की बातचीत ने रहस्य खोला और सुंदरी को अपनी असली पहचान पता चली। ये सिखाता है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। सादगी और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं। सुंदरी एक साधारण कुम्हार की बेटी थी, लेकिन उसकी सादगी, विनम्रता और साहस ने उसे राज्य की उत्तराधिकारी बनाया। ये सिखाता है कि सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है। दर्शकों, यही थी आज की कहानी, घमंड का अंत और भाग्य का खेल। एक राजा जो इतना शक्तिशाली था, फिर भी भाग्य के आगे घुटने टेकने पड़े। एक माँ जिसने अपनी बेटी को खोया और फिर उसी बेटी को रानी बनते देखा, और एक साधारण कन्या सुंदरी जिसने सादगी और साहस से पूरे राज्य को संभाला। अब सीख यही है कि घमंड मत करो, भाग्य का सम्मान करो, दया करो और सच्चाई की राह पर चलो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीख मिली। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी ये सीख सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुँचे। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।